नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 25 जुलाई से 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। ऐसे में इसी दिन से देवशयनी एकादशी की शुरुआत होती है और देव उठने एकादशी तक भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। चतुर्मास के चलते सभी मांगलिक कार्यों पर भी रोक लग जाती है और लोग भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन उनकी विधिवत पूर्वक पूजा अर्चना भी करते हैं। ऐसे में इस साल 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी का प्रारंभ होगा और भगवान विष्णु इसी दिन से आने वाले 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जुलाई को सुबह 9:12 पर प्रारंभ होगी। इसी तिथि का समापन 25 जुलाई को सुबह 11:34 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को मान्य होगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:21 से 9:03 तक रहेगा। वही व्रत पारण का समय 26 जुलाई को सुबह 5:39 से 8:22 तक रहेगा। भगवान विष्णु की योग निद्रा से जुड़ी पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। यह कथा जुड़ी है राजा बलि से, जो कि परोपकारी राजा थे और उनके पास अपार शक्ति थी। राजा बलि को यह वरदान था कि जो भी उनके सामने युद्ध करने आएगा, उनकी दुगनी शक्ति राजा बलि के पास आ जाएगी। देवताओं ने उसके बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर भगवान विष्णु से ब्रह्मांड में संतुलन बनाने का आग्रह किया। भगवान विष्णु के सामने बड़ी चुनौती ये थी कि राजा बलि उनका बहुत बड़ा भक्त था। इसीलिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और राजा बलि के पास गए। उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि अपनी अटूट उदारता के लिए जाने जाते थे। वे तुरंत सहमत हो गए। अब अपने पहले कदम से वामन के रूप में भगवान विष्णु ने पूरी पृथ्वी लोक को ढक लिया और दूसरे कदम में उन्होंने स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। अपने छोटे अतिथि की असली पहचान का एहसास करते हुए राजा बलि ने अपना सिर तीसरे कदम के रूप में उन्हें अर्पित किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर बलि से तीनों लोगों को मुक्त करवाया और देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं का भय दूर किया। भगवान विष्णु ने राजा बलि के भक्ति भाव से प्रभावित होकर उनसे वर मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल चलकर रहने के लिए वर मांगा। भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे। ऐसा होने से देवलोक के सभी देवी देवता चिंतित हो गए। इसके बाद माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से निकालने के लिए एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के राखी बांधी। राखी बांधने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने का वचन मांगा। भगवान अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे, इसलिए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया कि वह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। इसी कारण से भगवान विष्णु हर साल 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं। इसी अवधि को चतुर्मास भी कहा जाता है। एकादशी व्रत के दिन क्या करें और क्या ना करें। सुबह उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र को धारण करें। उसके बाद पूजा घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित करें। उसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। भक्त इस दिन व्रत का संकल्प ले और श्रद्धा के अनुसार व्रत का पारण करें।
अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। इस दिन शराब, मांस, मदिरा व तामसिक चीज़ों का परहेज करें। इस दिन भूलकर भी चावल और अन्न का सेवन ना करें। इस दिन तुलसी के पत्तों को भी तोड़ना नहीं चाहिए। कहा जाता है इस दिन तुलसी माता एकादशी का व्रत करती है, इसलिए उनको स्पर्श करने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए इस दिन तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, बल्कि तुलसी का पूजा पाठ करना चाहिए। तुलसी के पौधे के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी तरह की व्रत और त्योहारों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।